एक समय की बात है। पवित्र गंगा के तट पर बसे एक शांत गांव में एक पुजारी और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत दयालु और भगवान के सच्चे भक्त थे। उनका जीवन सरल था, भक्ति और प्रार्थनाओं से भरा हुआ। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर दिन भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। यद्यपि पुजारी के पास चमत्कारी शक्तियां थीं, फिर भी वो स्वयं को संतान का आशीर्वाद नहीं दे सकता था। वर्षों बीत गए, पर उनकी इच्छा अधूरी ही रही। एक दिन पुजारी पवित्र गंगा के जल में खड़े होकर हाथ फैलाकर प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक उनकी हथेलियों पर कुछ आकर गिरा। वो एक छोटा सा चूहा था। ऊपर देखा तो एक चील उड़ती हुई जा रही थी। पुजारी समझ गए कि चील की चोंच से ये चूहा छूटकर उनकी हथेलियों में गिरा है। उन्होंने सोचा, ये अवश्य ही भगवान का उपहार है। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी दिव्य शक्ति से उस छोटे से चूहे को एक सुंदर नन्ही बच्ची में बदल दिया। आनंद से भरे हुए वे उस बच्ची को घर ले आए। जब उनकी पत्नी ने बच्ची को देखा तो वो चकित रह गई। पुजारी ने सारी बात बताई और धीरे से पूछा, क्या मैं इसे फिर से चूहा बना दूं? पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नहीं, उसने प्रेम से कहा, ये भगवान का आशीर्वाद है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। उन्होंने उसका नाम रखा ऐशी, जिसका अर्थ है भगवान का उपहार। समय बीतता गया और ऐशी एक सुंदर और दयालु युवती बन गई। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसकी माँ ने पुजारी से कहा, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए योग्य वर खोजना चाहिए। पुजारी ने सोचा, सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। उन्होंने प्रार्थना की और तेजस्वी सूर्य उन्हें सामने प्रकट हुए। पुजारी ने विनम्रता से उनसे अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया, लेकिन ऐशी ने मना कर दिया। पिताजी, ये बहुत गर्म है, मैं इनकी तपन से जल जाऊंगी। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, जब बादल मुझे ढक लेते हैं तो मेरी गर्मी कम हो जाती है। बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। तब उन्होंने बादल देव को बुलाया, लेकिन ऐशी ने फिर मना कर दिया, ये बहुत काले और डरावने हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। बादल देव बोले, वायु मुझे उड़ा देती है, वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। फिर वायु देव आए, लेकिन ऐशी ने कहा, ये बहुत तेज और तूफानी है, मैं उड़ जाऊंगी। वायुदेव ने कहा, पर्वत मेरे प्रबल वेग के सामने भी अडिग रहता है, वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तब उन्होंने पर्वत देव को बुलाया, लेकिन ऐशी ने उन्हें भी मना कर दिया, ये बहुत विशाल और कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं करना चाहती। पुजारी ने उलझन में पर्वत से पूछा, क्या आपसे भी कोई अधिक शक्तिशाली है? पर्वत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, एक छोटा सा चूहा मेरे भीतर बिल बना सकता है, वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। ये सुनकर पुजारी एक चूहे को लेकर आए। जैसे ही ऐशी ने उस चूहे को देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। पिताजी, यही मेरे लिए उचित है, मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। तब पुजारी और उनकी पत्नी समझ गए कि भले ही ऐशी मानव रूप में बड़ी हुई हो, लेकिन उसकी असली प्रकृति एक चूहे की ही थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे फिर से चूहिया बना दिया। उसका विवाह उस चूहे से कर दिया गया और दोनों पर्वत के नीचे एक छोटे से बिल में सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी की सीख, मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना बन जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना प्राप्त कर लें, हमारी असली प्रकृति और मूल हमारे साथ रहते हैं।